नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आगे हम आपको बताने वाले हैं राहुल की यूपी वापसी, 48 घंटे की इनसाइड स्टोरी। आज हम सिर्फ सवाल पूछने वाले हैं। अब आगे सवाल देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से जुड़े, यूपी की आज की सबसे बड़ी सियासी खबर से जुड़े। सवाल वो जो शायद आपके जहन में भी कौंध रहे होंगे, सवाल वो जो इस लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के साथ ही उठने लगे थे। दरअसल हमारे सवाल हैं, देखिए आपके सामने, अब मैं एक एक करके वो सारे सवाल लाऊंगा आपसे, जो सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं। क्या राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं? क्या राहुल गांधी वायनाड से जो उन्होंने चुनाव लड़ा है हार जाएंगे? क्या हार के डर से रायबरेली को चुना उन्होंने? यह सवाल भी पूछा जा रहा है। राहुल के रायबरेली चुनने के पीछे कोई रणनीति है क्या? क्या कोई स्ट्रेटजी है? आखिर अमेठी को राहुल ने गुड बाय क्यों किया? यह बहुत बड़ा सवाल। और क्या गांधी परिवार अब कभी अमेठी नहीं लौटेगा? क्या स्मृति से मुकाबले को तैयार नहीं थे राहुल गांधी? आखिर प्रियंका ने चुनाव लड़ने से तौबा क्यों किया? क्योंकि इस तरह के कयास लग रहे थे कि शायद वो चुनाव लड़ें रायबरेली से। तो ये तमाम सवाल जो हमने आपके सामने रखे, इन सवालों पर हम चर्चा भी करेंगे। उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो सहयोगी जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं, और स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। ये देखिए, अब अमेठी पहुंचे हुए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। और वीरेश पांडे को भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, रायबरेली से हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश से भी हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन यूपी की सियासत की जो बड़ी खबर है, पहले विस्तार से मैं आपको बता दूं। रायबरेली से चुनाव मैदान में राहुल गांधी हैं। आज राहुल गांधी ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। सोनिया, प्रियंका, खरगे भी राहुल के साथ रहे। और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से राहुल गांधी का मुकाबला होना है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से यह सबसे बड़ी खबर, जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, तो जवाब हां में मिला जरूर। लेकिन अमेठी सीट उन्होंने छोड़ दी है। रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से उनकी माताजी सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रहीं, जीतती रहीं। 20 मई को वहां वोटिंग होनी है। क्या होगा देखना बड़ा अहम हो जाता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नामांकन के दौरान तमाम कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। तो राहुल और रायबरेली क्या है पहेली, यह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके पीछे जो तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, जरा उसे समझिए आप। राहुल पर दबाव था कि परिवार की पारंपरिक सीट है तो आप वहां से चुनाव लड़ें, उसे यूं ना छोड़ें। कांग्रेस की रणनीति उत्तर भारत और खासकर यूपी को साधे रखने की है, क्योंकि लोकसभा की सबसे अधिक सीटें यहां से आती हैं। विरासत की बात, सोनिया के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बने थे राहुल। अब रायबरेली से सोनिया की जगह उम्मीदवारी, यानी सोनिया गांधी के बाद जो विरासत है एक तरीके से बिल्कुल उन्हीं के पास। कांग्रेस क्या देख रही है इसमें? क्या समीकरण कांग्रेस को सत्ता हुआ नजर आ रहा है? रायबरेली जीतने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। प्रचार में राहुल का ज्यादा वक्त नहीं खर्च होगा। देश भर में प्रचार के लिए वक्त निकाल पाएंगे राहुल गांधी। अमेठी से लड़ते तो राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी का नैरेटिव बनता। चुनाव में मोदी बनाम राहुल की लड़ाई बनी रहेगी। यह परसेप्शन वाली बात है। रायबरेली में राहुल का असर अमेठी तक पड़ेगा, यानी रायबरेली से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं तो अमेठी तक उसका असर जाता हुआ दिख रहा है। मैं सीधे आपको रायबरेली लिए चलता हूं। वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। वीरेश, आप वहां पर लगातार मौजूद हैं, लोगों से बातचीत हुई होगी, आपकी नेताओं से बातचीत हुई होगी। क्या इनसाइड स्टोरी नजर आ रही है राहुल अगर लड़ रहे हैं रायबरेली से चुनाव? देखिए, अगर राहुल रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं तो जो जमीन पे हमने बात की उससे साफ जाहिर हो रहा है, जो आपने कहा कि राहुल को कम मेहनत करनी पड़ेगी। सोनिया गांधी की जमीन बनी हुई है। मोदी और योगी की हवा के बावजूद भी अमेठी राहुल गांधी हार गए थे। पिछली बार सोनिया गांधी 1.5 लाख से ज्यादा यहां से जीती थी। और कांग्रेस ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को यहां उम्मीदवार बनाकर एक कमजोर प्रत्याशी खड़ा किया। इसीलिए कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि दिनेश प्रताप यहां खड़े हों तो हम अपने कैंडिडेटर का घोषणा करें। तो यहां जमीन पर लोगों का कहना है कि राहुल गांधी के लिए अब राह आसान हो गई है। दूसरी बात तर्क से की जाए तो प्रमोद तिवारी का कहना है कि भाई, पहले जब इंदिरा गांधी जब परिवार में श्रेष्ठ थी, राजनीति करती थी, तो रायबरेली से लड़ती थी। उनके बाद सोनिया जी श्रेष्ठ हुई तो वो लड़ती रही। अब राहुल गांधी श्रेष्ठ हैं तो वो रायबरेली से लड़ने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी नामांकन के बाद यहाँ कम आएंगे। प्रियंका गांधी इस पूरे चुनाव का संचालन करेंगी, देश में भी घूमेंगी, अमेठी में भी रहेंगी। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं उनका ये कहना है कि रायबरेली से लड़ने से अब थोड़ा आसान हुआ। और गांधी परिवार ने जो यहाँ किया हुआ है गांव-गांव और इलाके में, अगर लोग उन ऋण को
भी उतार दें तो भी राहुल गांधी लगभग 1.5-2 लाख से चुनाव जीतेंगे। ये सच्चाई यहाँ के वायुमंडल में जो तैर रही है, मैंने आपको साफ साफ बता दिया। जी, अब देखिए, राहुल गांधी के नामांकन के बाद मोदी और शाह ने बहुत हमला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वायनाड में हार का डर था उन्हें, अमेठी से भी डर कर भाग गए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अब रायबरेली में रास्ता खोज रहे हैं। चंद्रयान के बहाने राहुल पर अमित शाह का भी निशाना। एक बार फिर से राहुल की असफल लॉन्चिंग, ये कहना अमित शाह का, सुनिए आप। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। तो राहुल गांधी की लॉन्चिंग सफल नहीं हो पा रही, ये कहते हुए अमित शाह ने किस अंदाज में तंज किया हुआ आप सुन रहे थे। अब सवाल यह कि क्या वाकई में ऐसा है कि वायनाड में हार का डर, इसीलिए राहुल ने बदली डगर। आपके सामने वो तमाम जानकारियां अब मैं रखने जा रहा हूं। ये देखिए, वायनाड का जो मुकाबला है, एनी राजा सीपीआई की उम्मीदवार हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार और के सुरेंद्रन हैं बीजेपी के उम्मीदवार। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर वायनाड में नजर आ रहा है। वायनाड से देश में संदेश क्या है? इंडिया में शामिल सीपीआई, फिर भी आपस में लड़ाई। आपको पता है कि किस तरीके का झगड़ा, डी राजा की पत्नी है वहां पर सीपीआई से जो लड़ रही है चुनाव, सीपीआई ने कैसे दी टक्कर। राहुल के सामने एनी राजा मजबूत कैंडिडेट उतारी गई हैं। प्रचार में सीपीआई नेताओं ने लगातार कांग्रेस को घेरा। सीएए पर चुप्पी, मुस्लिम लीग से दूरी को भी मुद्दा बनाया गया है। वोट बंटने का खतरा क्यों? सीपीआई ने कांग्रेस को एंटी मुस्लिम पेश किया, बीजेपी ने के सुरेंद्रन के रूप में हिंदू चेहरा उतारा है। तो वायनाड की लड़ाई से जुड़ी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इसे जरा आप समझिए। अगर हिंदू वोट बंटा तो क्या होगा? कांग्रेस को नुकसान। मुस्लिम वोट सीपीआई के साथ तो कांग्रेस को ही नुकसान, यानी दोनों परिस्थितियों में नुकसान कांग्रेस का। हिंदू मतदाता वहां पर 40% है, वायनाड की हम बात कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाता 40%, ईसाई मतदाता 20% है। हिंदू मुस्लिम बराबर और ईसाई मतदाता 20%। सीपीआई को कैसे फायदा? ईसाई प्लस मुस्लिम दोनों वोट बैंक उनके पास अगर जाता है तो 60% वोट चला जा सकता है सीपीआई के खाते में। यह मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पूरी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अभिषेक उपाध्याय के पास भी चलते हैं, हमारे साथ अमेठी से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब सवाल यह है कि क्या वाकई में वायनाड से हार का डर था कि राहुल गांधी अमेठी पहुंच गए, या फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से नेहरू गांधी परिवार नदारद ना हो जाए, यह वाला समीकरण साधा गया है? अखिलेश, यूपी तो उनको आना ही आना था, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये परंपरागत सीटें हैं। अब ये है कि ये उनका एक रणनीति थी कि वायनाड में जब वोटिंग हो जाए, वायनाड का चैप्टर क्लोज हो जाए, उसके बाद यूपी को चुना जाए, और वही उन्होंने किया। लेकिन एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा, ये यहाँ पर सब देख करके लग रहा है कि दरअसल ये सैद्धांतिक बातें, हम चाहे जो कह लें कि वो सोनिया गांधी की सीट है, वहाँ पर जो भी वहाँ से लड़ा है, कांग्रेस की बागडोर उसी के हाथ में रही है, इसलिए राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं। ये सारे सैद्धांतिक तर्क हैं जो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के इस कदम को जस्टिफाई करने के लिए दिए जा रहे हैं। जमीन की कहानी दूसरी है। राहुल गांधी चाहे वायनाड से लड़ें, चाहे अमेठी से लड़ें, चाहे रायबरेली से लड़ें, वही कांग्रेस के सर्वे सर्वा होंगे। ये हर कांग्रेसी जानता है। कोई मतलब नहीं कि उसके लिए उनको रायबरेली जाना पड़े। दरअसल ये राहुल गांधी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, कंफर्ट जोन की पॉलिटिक्स जो करते आए हैं। जिस तरह से रिस्क पॉलिटिक्स में लिया जाता है, जिस तरह से पॉलिटिक्स में सामने आकर के प्रतिद्वंदी को चैलेंज किया जाता है, ये मिसिंग रही है उनके उसमें। बूथ लेवल पर बैठ के करना, राज्यों में जाकर संगठन की बैठक करना, लगातार नेताओं से संपर्क में रहना, इस तरह के जो तमाम जो पेन लेने वाले काम हैं, जो हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि राहुल गांधी आखिरकार संगठन पे इस तरह से ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, भाषणों से कब तक चलेगा। ये उसी जो कंफर्ट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, ये उसी की एक तस्वीर, जो अगर वो यहां से लड़ते, अमेठी समय अमेठी मौजूद हो अखिलेश, मैं आपको दावे से कह रहा हूं
बहुत अच्छी टक्कर होती और कांग्रेस के लिए एक बड़ा मैसेज जाता। लेकिन उसी कंफर्ट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो राहुल गांधी करते आए हैं, उसी का इस बार फिर तस्वीर दिखाई पड़ी। सेफ सीट थी, आसानी से जीत जाते, इसीलिए सोच करके वो रायबरेली में चले गए। अमेठी में जहां संघर्ष था वो जगह राहुल गांधी ने छोड़ दी। ठीक है अभिषेक, आपके पास भी दोबारा मैं आऊंगा। वीरेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए बीजेपी को अब जयराम रमेश ने भी जवाब दिया है। जयराम ने राहुल को मंझा हुआ खिलाड़ी बताया। राहुल राजनीति शतरंज के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, यह कहना जयराम रमेश का। सोच समझकर दांव चलते हैं राहुल गांधी। रायबरेली विरासत ही नहीं जिम्मेदारी भी, पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है, यह कहना है जयराम रमेश का। तो क्या राहुल गांधी को अब मां का सहारा? रायबरेली से जो चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया, आप समझिए जरा इसके पीछे के जो तमाम समीकरण है। 2004 में सोनिया गांधी ने चौंकाया था, अचानक अमेठी से लड़ने से मना किया। राहुल के लिए सोनिया ने अमेठी सीट छोड़ी, कांग्रेस के लिए अमेठी सुरक्षित सीट थी। ये वो तब की बात हो रही है। सोनिया की लोकप्रियता का फायदा मिला, अमेठी में राहुल का डेब्यू हुआ, जीत के साथ उनकी शुरुआत हुई। 2024 में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। मां की सीट पर अब फिर राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। वीरेश के पास भी एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। वीरेश, अब सवाल यह है, राहुल गांधी जबकि मैदान में आ चुके हैं, पहले यह कहा जा रहा था कि शायद वो आए ही ना, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े ही ना, लेकिन अब चूंकि चुनावी मैदान में यूपी से वो हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो बाकी सीटें हैं उस पर भी क्या कुछ खास इसका असर होता हुआ दिख रहा है? देखिए यही बात अखिलेश यादव ने कहा था राहुल गांधी को टेलीफोन के जरिए कि आप दोनों लोगों को यानी भाई बहन को अमेठी रायबरेली में लड़ना चाहिए। अगर आप नहीं लड़ते हैं तो ये पूरा इलाका जो 80 सीटों का यूपी है वो पूरी तरीके से सूना हो जाएगा। और दो लड़कों की जोड़ी है, मैं जरा कमजोर रहूंगा। तो दोनों लड़के अगर ढंग से लड़ेंगे, गठबंधन है, तो चुनाव में मजा आएगा। और जैसे जैसे चुनाव 7वें चरण की तरफ, पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा, अवध की तरफ बढ़ेगा, तो हमें भी मजबूती दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। और निश्चित रूप से आज मैंने रायबरेली की आबो हवा में देखा कि राहुल गांधी की मौजूदगी, सोनिया और प्रियंका की मौजूदगी से यहां के पार्टी के कार्यकर्ताओं में उमंग था, तरंग था और जोश था। और जोश के बिना कोई चुनाव या कोई भी रण जीता नहीं जा सकता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम राहुल गांधी के नामांकन में शामिल हुआ, अखिलेश यादव के निर्देश पर शामिल हुआ। और ऐसे में समाजवादी पार्टी का जिसका जमीन पर अपना वोट बैंक है, उसके काडर है, तो उनके सहयोग से और कांग्रेस के लोगों के जोश से, राहुल गांधी की मौजूदगी से यह चुनाव दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होगा और मजबूत होगा, इसका असर होगा। जी नहीं, चुनाव तो दिलचस्प हो गया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सरगर्मी अचानक से तेज हुई है, सियासत में उबाल है। लेकिन अभिषेक, सवाल यह भी है कि ये दोनों लड़कों की जोड़ी पहले भी आ चुकी है, वो प्रयोग देख चुका है उत्तर प्रदेश। इस बार क्या बदल गया तब से लेकर अब तक में? देखिए अखिलेश, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक बार ये जोड़ी फेल हुई थी तो ये जोड़ी हमेशा फेल हो जाए। पॉलिटिक्स में ऐसा होता भी नहीं है, क्या पता ये जोड़ी सफल ही हो जाती। लेकिन उसके लिए सवाल ये कि आपको इंडिकेशंस देने पड़ेंगे कि आखिरकार आप जमीन पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये सिंबॉलिक है। रायबरेली राहुल गांधी के लिए अपेक्षाकृत आसान पड़ेगा, वीरेश एकदम सही कह रहे थे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो अमेठी आकर के लड़ते, यहाँ एक चैलेंज होता है, इस चैलेंज को अगर वो स्वीकार करते तो इसका इम्पैक्ट जाता है, इसका इम्पैक्ट सेंट्रल लखनऊ में जाता है, इसका इम्पैक्ट पूर्वांचल में जाता, कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिलता, समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता। लेकिन अब ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। मैं फिर से कह रहा हूं, वो जो कंफर्ट जोन ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें ही राहुल गांधी चले गए हैं, उनकी सीट निकल जाएगी, लेकिन पार्टी का कितना भला होगा, यक्ष प्रश्न यही है। चलिए ठीक है अभिषेक, आपका और वीरेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अमेठी सीट से केएल शर्मा ने पर्चा भरा है। नॉमिनेशन के बाद बोले, जनता के हाथ में जीत, अमेठी का रण जनता के हाथ में है। हम 40 साल से यहां से लगे हुए हैं, केएल शर्मा ने यह बात कही। नेता के आदेश का पालन कर रहा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।